हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको यूथ की जो ये बुक है एक्सप्रेस लाइन 101 राउंड वाली, इसके प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं साइंस के, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसके पहले हमने एक सेट आपको करवा दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो सभी की प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। दोस्तों, इस सेट में आप 25 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी कूलाम, ऑप्शन सी केल्विन या ऑप्शन नंबर डी किलोग्राम। दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर बी कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय बराबर होता है। दोस्तों, वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए आवेग होता है, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी त्वरण या ऑप्शन नंबर डी विस्थापन। दोस्तों, वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय बराबर क्या होता है? तो ये बराबर होता है त्वरण के। क्या होता है? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? दोस्तों, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रकाश के प्रकीर्णन, ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश के परावर्तन या ऑप्शन नंबर डी प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है दोस्तों, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला दिखाई देता है। देखते हैं अगला। बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि डैश। दोस्तों, बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक इंद्रधनुष देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि ऑप्शन ए है सूर्य की रोशनी बहुरंगी है, ऑप्शन बी वर्षा की बूंदों का अपवर्तनांक 1 होता है, ऑप्शन सी वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार नहीं होता, ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश एक वर्णी होता है। दोस्तों, इंद्रधनुष देखा जाता है, इसका अर्थ यह है कि सूर्य की रोशनी क्या है? बहुरंगी है। बहुरंगी है तभी तो इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सूर्य की रोशनी कैसी है? बहुरंगी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या होता है? दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या होता है? ऑप्शन ए चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऑप्शन बी चालकों में प्रतिध्वनि होगी, ऑप्शन सी चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या ऑप्शन नंबर डी दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी। तो दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर चालक एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है। संयोजन का प्रतिरोध डैश होगा। दोस्तों, 10 ओम, 15 ओम, 30 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो संयोजन का प्रतिरोध हमको बताना है। ऑप्शन ए 25 ओम, ऑप्शन बी 45 ओम, ऑप्शन सी 55 ओम या ऑप्शन नंबर डी 5 ओम। दोस्तों, श्रेणी क्रम की बात किया है तो श्रेणी क्रम में आर टी बराबर क्या होता है? ये होता है आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। यहाँ पे पहला प्रतिरोध कितना है? 10 ओम है, प्लस दूसरा 15 ओम है, प्लस तीसरा कितना है? 30 ओम है। इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना निकल के आ जाएगा? 55 ओम निकल के आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर डैश को रूपांतरित करता है। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर है ये किसको रूपांतरित करता है? ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी धारा या ऑप्शन नंबर डी धारा एवं वोल्टेज दोनों। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है ये धारा एवं वोल्टेज दोनों को क्या करता है? रूपांतरित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया। ऑप्शन ए आइजक न्यूटन, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन, ऑप्शन सी निकोला टेस्ला या ऑप्शन नंबर डी अल्बर्ट आइंस्टीन। दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था निकोला टेस्ला के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? दोस्तों, जो ऑन्कोलॉजी है ये किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑप्शन ए अस्थि सुषिरता, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी कैंसर
या ऑप्शन नंबर डी वृक्क संबंधी विफलता। दोस्तों जो ऑन्कोलॉजी है ये कैंसर की बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। किसकी? कैंसर की बीमारी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? ऑप्शन ए थैलीसीमिया, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी रतौंधी या ऑप्शन नंबर डी कैंसर। तो इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थैलीसीमिया। थैलीसीमिया रोग जो है दोस्तों एक अनुवांशिक विकार है। देखते हैं अगला। अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी एमाइलेज या ऑप्शन नंबर डी लाइपेज। तो दोस्तों अग्नाशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम जो है, कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। देखते हैं अगला। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं स्पाइनल नर्व्स होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती है? ऑप्शन ए 31 जोड़ी, ऑप्शन बी 30 जोड़ी, ऑप्शन सी 33 जोड़ी या ऑप्शन नंबर डी 32 जोड़ी। तो दोस्तों मानव शरीर में जो है 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती है। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। देखते हैं अगला। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर डैश बनाते हैं। दोस्तों नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बताना है। ऑप्शन ए युग्मज, ऑप्शन बी अंडाणु, ऑप्शन सी गर्भ या ऑप्शन नंबर डी शुक्राणु। दोस्तों नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर जो है युग्मज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मज। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निद्रालुता रोग, कौन सा? निद्रालुता रोग, स्लीपिंग सिकनेस, इनमें से किसके कारण होता है? दोस्तों स्लीपिंग सिकनेस के बारे में हमको बताना है। ऑप्शन ए घरेलू मक्खी, ऑप्शन बी मच्छर, ऑप्शन सी सीसी मक्खी या ऑप्शन नंबर डी सिकता मक्खी। दोस्तों निद्रालुता रोग जो है ये सीसी मक्खी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सीसी मक्खी के द्वारा। देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? ऑप्शन ए अनावर्त बीजी, ऑप्शन बी थैलोफाइट्स, ऑप्शन डी ब्रायोफाइट्स या ऑप्शन नंबर डी टेरिडोफाइट्स। तो पादप जगत का उभयचर जो है दोस्तों ये ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। किसको? ब्रायोफाइट्स को। देखते हैं अगला। पादपों में निषेचन के बाद बीजांड डैश में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए बीज, ऑप्शन बी युग्मनज, ऑप्शन सी भ्रूण या ऑप्शन नंबर डी फल। दोस्तों पादपों में निषेचन के बाद बीजांड जो है ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? बीज में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। देखते हैं अगला। तने के जरिए डैश फैलता है। ऑप्शन ए ब्रायोफाइलम, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी ब्रायोफाइला या ऑप्शन नंबर डी इमली। दोस्तों तने के जरिए जो है ये फैलता कौन है? तो गुलाब जो है, गुलाब जो है ये तने के जरिए फैलता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ग्लूकोमीटर के बारे में हमको सही कथन बताना है। ऑप्शन ए यह एक चिकित्सक उपकरण है, ऑप्शन बी यह एक गैर चिकित्सक उपकरण है, ऑप्शन सी इसका उपयोग हवा में ऑक्सीजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी इसका उपयोग हवा में नाइट्रोजन के स्तर को नापने के लिए किया जाता है। दोस्तों ग्लूकोमीटर जो है यह एक कैसा उपकरण है? तो यह एक चिकित्सक उपकरण है ग्लूकोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा कथन? हमारा सत्य कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। देखते हैं अगला। डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो दोस्तों गैसों में, किसमें? गैसों में विसरण जो होता है ये अत्यधिक तीव्रता से होता है। सबसे कम ठोसों में होता है, उससे कम द्रव, उससे अधिक द्रव में होता है और सबसे अधिक जो है गैसों में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। ठीक है, देखते हैं अगला। CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होता है? दोस्तों हमको CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान बताना है। दोस्तों 10 मोल का द्रव्यमान निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है। जब दोस्तों CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान हम निकाल लेंगे तो 10 मोल का द्रव्यमान भी हम आसानी से निकाल पाएंगे। CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान निकालने के लिए हम जानते हैं क्या हो निकलेंगे। यहाँ पे कार्बन कितना है दोस्तों? 1 है, तो 1 इंटू कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12 होती है, प्लस ऑक्सीजन के कितने अणु है? 2 अणु है, 2 इंटू ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 16 होती है। तो ये कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा कितना? 12। तो 32 और 12 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा 44। कितना निकल के आ जाएगा? 44 निकल के आ जाएगा। तो कार्बन CO2 के 1 मोल का द्रव्यमान कितना निकल के आ गया? 44 निकल के आ गया। कितना? 44। हमको पूछा कितना है? 10 मोल का पूछा है, तो 44 इंटू 10 कर देंगे तो निकल के कितना आ जाएगा? 440 निकल के आ जाएगा। तो CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 440। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान
डैश के एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं। तो सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान डैश के एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं। ऑक्सीजन 16, N40, नाइट्रोजन 14, कार्बन 16 या कार्बन 12। तो दोस्तों सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान जो है ये कार्बन 12 के एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं। किसके? कार्बन 12 के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 वाले तत्व की पहचान करें। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी क्लोरीन या ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन। तो दोस्तों 6 और 2 कितना होता है? 8 होता है। और 8 किसकी परमाणु संख्या है? तो ये है ऑक्सीजन की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला ऑक्सीजन। देखते हैं अगला। साइक्लोहेक्सेन में सीसी बंध और सीएच बंध होते हैं। इस प्रकार कुल डैश सह संयोजी बंध होते हैं। दोस्तों साइक्लोहेक्सेन में सीसी बंध और सीएच बंध होते हैं। इस प्रकार कुल कितने सह संयोजी बंध होते हैं हमको बताना है। ऑप्शन ए 4, 8, 12, ऑप्शन बी 6, 12, 18, ऑप्शन सी 6, 10, 16 या ऑप्शन नंबर डी 4, 12, 16। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6, 12, 16। 6, 12, 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग डैश हो जाता है। दोस्तों जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग क्या हो जाता है हमको बताना है। ऑप्शन ए है हरा हो जाता है, ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन सी नीला हो जाता है, ऑप्शन डी पीला हो जाता है। तो दोस्तों जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग जो है ये परिवर्तित नहीं होता है। क्या नहीं होता? परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला। इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? तो दोस्तों बोरेक्स के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है हमको बताना है। ऑप्शन ए धावन सोडा, ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण, ऑप्शन सी लवण जल या ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन जल। तो दोस्तों बोरेक्स के निर्माण में जो है धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। किसका? धावन सोडे का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए धावन सोडा। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए बने रहिए हमारे साथ, ख्याल रखिए अपना। ओके बाय बाय, टेक केयर।